दोस्तों, क्या आप भी कभी कंफ्यूज हुए हो यू शुड गो कब बोलना है और यू मस्ट गो कब बोलना है? टेंशन मत लो। आज की वीडियो में मैं आपको शुड का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल वे में समझाऊंगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। ओके। आपका फ्रेंड उदास है, आप कहते हो कि यार यू शुड टॉक टू हर। हेल्थ खराब है, आप कहते हो यू शुड टेक रेस्ट। देखा, हम शुड रोज यूज करते हैं लेकिन ज़्यादा लोग इसका रियल पावर नहीं जानते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इसका परफेक्ट यूज़ एडवाइस के लिए, सजेशंस के लिए, पोलाइट एक्सप्रेशंस के लिए, बाकी सभी चीज़ों के लिए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि शुड एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। शुड का मतलब, शुड की पहचान क्या है? वर्ब प्लस चाहिए। यानी एक वर्ब आएगी, उसके बाद चाहिए आएगा। वर्ब जैसे आना हो गया, जाना हो गया, खाना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि तुम्हें आना चाहिए, तो आना चाहिए लास्ट में आ रहा है, क्या है? शुड है। तुम्हें जाना चाहिए, जाना चाहिए तो कह रहा शुड है। तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें पैसे कमाने चाहिए, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। ये है, मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शुड दे रहा हूँ। अभी बस 2 से 3 मिनट की बात मैं आपको बताऊंगा कि शुड को एक्चुअल में कहाँ यूज़ करना है विद फीलिंग्स। सो हिंदी पहचान में क्या होगा? जब वाक्य में चाहिए आए, उचित है आए, या फिर जरूरी का भाव हो। यानी भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए क्योंकि ये काम इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए ये चीज़ सही हो सकती है। जब किसी को सलाह देना हो, यहाँ पॉइंट अब ध्यान देना। जब किसी को सलाह देना हो, जब उम्मीद या संभावना जतानी हो, उम्मीद और संभावना जताने के लिए भी शुड का यूज़ करते हैं। और जब कर्तव्य या नियम की बात करनी हो तब भी आप शुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें समय पर पहुंचना चाहिए, उसे इतनी देर नहीं लगानी चाहिए। एक बात बताओ, आप हिंदी में तो चाहिए कह रहे हो, बट चाहिए का सेंस किस किस चीज़ में बन सकता है? हो सकता है आप किसी को कोई राय दे रहे हो सकता है किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो सकता है किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, या किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो। यहीं पर हम यूज़ करते हैं शुड का। चलिए पहले इसके रूल्स देखते हैं। सिंपल सेंटेंस का रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का बनेगा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यूएच फैमिली का रूल बनता है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रूल बहुत आसान है, बाकी मॉडल वर्ब की तरह। इनके एग्जांपल्स पे आते हैं। यू शुड स्टडी डेली, तुम्हें डेली पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तुम्हें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट या यू शुड नॉट ईट टू मच जंक फूड, तुम्हें बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। शुड आई कॉल हिम, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए। शुड वी गो नाउ, क्या हमें अब चलना चाहिए। वेयर शुड आई पार्क माई कार, मुझे अपनी कार को कहाँ पार्क करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। वट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए। सो ये था शुड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो सबको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम शुड के डिटेल वे में कि शुड एक्चुअल में यूज़ कहाँ होता है, यूजेस ऑफ शुड। इंपॉर्टेंट ये है कि शुड का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ये आपको अच्छे से आए। क्योंकि शुड को हम बस चाहते हैं, हम जानते हैं चाहिए की सेंस है, बट यहाँ इसका जानना जरूरी है। सबसे पहला शुड का यूज़ है फॉर एडवाइस। सलाह देने के लिए शुड का यूज़ होता है। आप किसी को कुछ भी सलाह दे रहे हो कि तुम्हें अपने लाइफ में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये वाला फ़ोन खरीदना चाहिए, आराम से तुम्हें बात करनी चाहिए, तुम्हें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें डेली इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो जब भी आप एडवाइस दे रहे हो, किसी को सलाह दे रहे हो, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको शुड का यूज़ करना है। बस बात खत्म, छोटी सी बात, ठीक है। जैसे यू शुड ईट मोर फ्रूट्स, तुम्हें और ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, भाई अब तुम थक गए होगे, तुम्हें अब रेस्ट ले लेना चाहिए। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। सो यू शुड टेक लीव, तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश इन क्लास, तुम्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी चाहिए। क्यों बोलनी चाहिए? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी चाहिए या क्लास में इंग्लिश में बात करनी चाहिए। सो ये था शुड का सबसे पहला यूज़। शुड का दूसरा यूज़ है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, अपना कर्तव्य दिखाने के लिए। अच्छा, कर्तव्य क्या होता है भैया? देखो, सभी के अपने अपने कर्तव्य होते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें कैसे करना चाहिए, तुम्हें कैसे नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम जब हमें कर्तव्य की बात करनी होगी तो हमें शुड का यूज़ करना है। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, भाई हम सभी को गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है या नहीं है? बिल्कुल है। सिटीजन्स शुड ओबे द लॉ, सिटीजन्स को नियम फॉलो करना चाहिए। ओके, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड फॉलो रूल्स। यू शुड कम ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पर आना चाहिए। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, सभी को अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सब क्या है? ड्यूटी है, ऑब्लिगेशंस है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, भाई ये हमें करना ही करना पड़ेगा, है कि नहीं।
चलिए अगला देखते हैं शुड का यूज़। एक्सपेक्टेशंस और प्रोबेबिलिटी, उम्मीद या संभावना। तुम ऐसी उम्मीद कर रहे हो कि यार अब तक तो ना उसे ना यहाँ आ जाना चाहिए, अब तक तो उसे तो ना पार्क में होना चाहिए, इस टाइम ना उसको मेरे हिसाब से वो ना हॉस्पिटल में होना चाहिए उसे। सो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप उम्मीद दिखा रहे हो, एक संभावना व्यक्त कर रहे हो। तो जब आप उम्मीद और संभावना व्यक्त करते हो तब भी आप शुड का यूज़ करते हो। जैसे ही शुड बी हियर बाय नाउ, अब तक उसे यहाँ होना चाहिए। द ट्रेन शुड अराइव एट 7, ट्रेन को 7 बजे आना चाहिए। ये कोई सलाह नहीं दे रहे हो आप, ये आप व्यक्त कर रहे हो, कोई पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे हो कि ऐसा काम इस टाइम पे होना चाहिए। सो आधा घंटा, द ट्रेन शुड अराइव विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स, ट्रेन अगले 15 मिनट में आ जानी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया। हमने शुड के 3 यूजेस देखे हैं अभी तक। नंबर 1 फॉर एडवाइस, नंबर 2 फॉर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, कि आपको ये करना ही करना चाहिए, आपके लिए ये चीज़ उचित है। नंबर 3 एक्सपेक्टेशंस, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस चीज़ को ऐसा करना चाहिए, उसे यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। पोलाइट सजेशंस के लिए और इंस्ट्रक्शंस के लिए, यानी एक प्यार से तुम किसी को कोई सुझाव दे रहे हो, तुम प्यार से बोल रहे हो तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये मत करो, तुम वो करो, वहाँ पे भी आपको शुड का यूज़ करना है। जैसे ये ट्राई दिस डिश, तुम्हें ये वाली डिश ट्राई करनी चाहिए। भाई मुझे अच्छी लगी, मज़ा आया मुझे खा के। मैं गया अपने दोस्त के घर, उसने मुझे खिला दिया भाई भाई बिहारी वाला चोखा, बिहार वाला चोखा खिलाया तो भाई मज़ा सा आ गया। मैंने बोला यार तुम्हें ना तू भाई तुझे ना ये डिश ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी लगी, तो मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मैं अगले को क्या दे रहा हूँ, एक सुझाव दे रहा हूँ कि भाई तुझे ज़रूर मतलब तुम्हें खाना ही खाना चाहिए। सो हियर वी ऑल्सो यूज शुड, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यू शुड ट्राई दिस डिश, इट्स डिलीशियस, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। वी शुड मीट टुमारो टू डिस्कस दिस, हमें कल मिलना चाहिए डिस्कस करने के लिए। ओके, सो शुड का ये था चौथा यूज़। अब देखते हो शुड का पांचवा यूज कंडीशनल में। बिल्कुल कंडीशनल में भी शुड का यूज़ होता है। जैसे इफ़ यू सी हिम, अगर तुम उसे देखो, अगर वो तुम्हें दिखे, यू शुड टेल हिम द ट्रूथ, तुम्हें उसको सच बताना चाहिए। तुम्हें जैसे ही दिखे तुम्हें उसको सच बता देना चाहिए। इफ़ एनी वन कॉल्स, अगर कोई भी कॉल करता है, यू शुड आंसर पोलाइटली, तुम्हें ढंग से बात करनी चाहिए। अगर तुम जैसे मान लो कि तुम्हारी बहन है, उसकी आदत नहीं है प्यार से बोलने की, है ना? अब वो घर पे फ़ोन आता है, फ़ोन उठाते जिस भी रिश्तेदार का आता है, वो रिश्तेदार का फ़ोन देखते ही उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, उल्टा-सीधा बात करने लगती है। सो तुम उसको सजेशन दे रहे हो कि देखो किसी का भी कॉल आए, कोई भी अगर कॉल करता है तो तुम्हें तो ढंग से बात करनी चाहिए ना। सो इफ़ एनीवन कॉल्स यू शुड आंसर पोलाइटली, तुम्हें पोलाइटली आंसर करना चाहिए। अगर वह आए तो तुम्हें उसे बताना चाहिए। इफ़ ही कम्स यू शुड इन्फॉर्म हिम। सो ये था वुड का फिफ्थ शुड का फिफ्थ यूज़। अब देखते हैं हम शुड के सिक्स यूज़ पे, मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य के बारे में, जो हमने पहले ही देख लिया था। ऑब्लिगेशंस वाले में, ये शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। पीपल शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, लोगों को एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए। देखो प्रॉब्लम पता क्या है, ये सब डिटेल में चीज़ें आप तब समझ सकते हो जब आपको ये जो मैंने सबसे पहले बेसिक नहीं पढ़ाया कि शुड का यूज़ यहाँ करते हैं, चाहे ये किस सेंस में करते हैं, या अगर आपको अच्छे से आता है। और अगर आपका वहाँ मामला ख़राब है तो यहाँ तक आने का कोई मतलब ही नहीं है, है ना? सो पहले वो सीखो, समझ गए? इसके बाद देखते हैं शुड का हम बिग ऑब्लिगेशन में भी शुड का यूज़ करते हैं। देखो कैसे? शुड का यूज़ कहाँ कर रहे हो और मस्ट का यूज़ कहाँ कर रहे हो? शुड का मतलब है हल्की सलाह, हल्की सुझाव दे रहे हो कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई जी तुम्हारे ऊपर है, तुम करो या ना करो। बट जब आप मस्ट का यूज़ कर रहे हो, इट मीन्स आप जोर दे रहे हो कि तुम्हें बोल रहे हो तुम्हें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए भाई, तुम्हें ये काम, जैसे मैं कहूँ यू मस्ट वियर अ हेलमेट, तो ये मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई तुम बाहर जा रहे हो, गाड़ी चल रहे हो, तुम्हें हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए यार। देखो इंपॉर्टेंट है हेलमेट पहनना, हेलमेट पहनेगे तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी। बट व्हेन यू से यू शुड वियर अ हेलमेट में ऐसा होगा। व्हेन यू से यू मस्ट वियर अ हेलमेट, यानी तुम्हें ज़रूर एक हेलमेट पहनना चाहिए, ये कंपल्सरी है, तुम्हें पहनना ही पहनना है। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, बट यहाँ आपकी चॉइस नहीं है। यही डिफरेंस है शुड में और मस्ट में। स्पेशल स्ट्रक्चर्स विथ शुड, शुड का हम पास्ट में भी यूज़ करते हैं और ये हम अच्छे से दूसरी वीडियोज़ में करेंगे कि शुड हैव कैसे होता है। जब चाहिए था का सेंस आता है तो शुड हट के वहाँ पे शुड हैव हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ओके? उसके बाद जब हम कुछ सवाल करते हैं कि व्हाई शुड आई कॉल हिम, व्हाई शुड आई गो देयर, व्हाई शुड आई रीड दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, वहाँ पे भी शुड का यूज़ करते हैं। ये था सब कुछ शुड के बारे में। और जो भी शुड के पास्ट फॉर्म के रिलेटेड है या फिर पैसिव वॉइस से रिलेटेड है उसकी वीडियोज़, शुड की हमने पैसिव वॉइस की वीडियोज़ ऑलरेडी डाल रखी है, आप चैनल पे एक बारी चेक कर सकते हैं। ठीक है? शुड और मस्ट में मैंने आपको बता दिया, शुड सलाह के लिए यूज़ होता है, कर्तव्य के लिए, संभावना के लिए। मस्ट यूज़ होता है मजबूरी के लिए, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है उसके लिए और किसी ऑर्डर के लिए। शुड और ought to में क्या फ़र्क है? दोनों लगभग समान है पर ought to थोड़ा-सा फॉर्मल है। यू शुड बी ऑनेस्ट, यू ought to बी ऑनेस्ट, दोनों ही सेम है। आप कहीं पे भी किसी का भी यूज़ करो, कोई भी गलत नहीं कर सकता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सोचोगे कि कोई मॉरल ड्यूटी आ रही है मैं तभी ought to का यूज़ करूँगा। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप नॉर्मल जहाँ शुड यूज़ करते हो वहाँ पे भी ought to का यूज़ कर सकते हो। ओके? फॉर्मल, कभी-कभी फॉर्मल राइटिंग में सजेशंस दिखाने के लिए शुड का कंडीशनर के रूप में इस्तेमाल किया, जैसे यू शुड, शुड यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, यानी
शुड यहाँ पे कैसा यूज़ हुआ है, इफ़ की तरह, जैसे इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, वैसे शुड यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ये रहे कुछ एग्जांपल्स, और इसी के साथ शुड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुड पूरा ख़त्म हो चुका है, शुड की मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और ऐसे ही सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।